हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर और फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए, जो भी नेगेटिविटी रहा आप दोनों के बीच उस चीज़ को मिट्टी डालिए और पूरी तरह से पॉजिटिव होके आप अपने पार्टनर का नाम लेके विजुलाइज करके और अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करके इस रीडिंग को देखना है। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग आपकी मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हो। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और फ्यूचर में इस रिश्ते को क्या सोचने वाले, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है जो जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। और गाइस, और एक बात बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, इस रीडिंग को देखकर आप अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, नेक्स्ट है द म्यूजिशियन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओ नो। ओके गाइस, तो कार्ड तो बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा आया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं जो भी आया, रीड करते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बता रहे हैं। और गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। वाइस वर्सा, अगर अब मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं और आपको लगे कि नहीं ये तो मेरी एनर्जी हो, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो सबसे पहले मैं 3 कार्ड को रीड करूँगा जो बॉटम से है। तो सबसे पहले कार्ड है हमारे पास द चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था। क्यों छोड़ के चले गया था? क्योंकि इस इंसान को ना सिर्फ और सिर्फ इसको यही मोटिव था कि एक ऐसा इंसान के साथ अपना रिश्ता जोड़ेगा जो मतलब बहुत दिखने में खूबसूरत हो, पैसे वाला हो, पूरी तरह से इसके ना सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ये इंसान परफेक्ट चाहिए था, जिसके चलते हो सकता है कि आपके अलावा भी इनके लाइफ में अदर ऑप्शन थे, जिसके चलते इस इंसान ने उस अदर ऑप्शन के चलते चमक धमक में आकर उसका पैसा, उसका गवर्नमेंट नौकरी को देखकर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, ठीक है ना। ये इंसान जब आपको छोड़ के जा रहा था तो इसको पूरी तरह से पता था कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब छोड़ के जा रहा है आपको, ये अच्छी तरह से पता था। ये इंसान जानबूझ के आपको धोखा दे के छोड़ के चले गया था, ठीक है। लेकिन आपका पार्टनर भी ऐसा कह सकते हैं कि ये इंसान ना इस टाइम पे ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है। आपका पार्टनर सोचते हैं कि आप ना बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना, आपके खुद का फैसला आप खुद ले सकते हो, आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, भोलेनाथ का आप सच्चा भक्त हो सकते हो। इस टाइम पे आप ना इस हालत में है, ऐसी सिचुएशन में है कि आपको किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप ऑलरेडी इतने मोटिवेशन हो कि आप लोगों को भी हील कर देते हो, लोगों को भी गाइड कर देते हो कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आपका पार्टनर आपको देख रहे कि आपने बचपन से लेके आज तक जितने भी आपने कुछ किया, सुई से लेके धागा तक, सब आपने खुद के मेहनत से किया है। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा 2 हिस्सों में बट चुका है, ये इंसान आपका पार्टनर, ठीक है ना। एक तो सामने वाला है जिसको छोड़ के आपको चले गया था, जिसको उसने चूज़ किया था, लेकिन जिसको भी चूज़ किया था ना आपका पार्टनर, आज के डेट में उसको लगता है कि उसने सिर्फ दिखावा को अट्रैक्ट आ गया था। कहते हैं ना कि दूर से हर चमकता चीज़ सोना नहीं होता, तो आपका पार्टनर ना इसको लगता था कि वो जो चमक रहा है वो चीज़ सोना है, और इस इंसान ने पूरी तरह से हीरे को छोड़ के कोयले को चुन लिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके तरफ एक्शन लेना चाहता है, लेकिन आपको पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके तरफ आया ना तो उसको बहुत बड़ा महाभारत हो जाएगी। महाभारत किस बात की? उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जिसको आपका पार्टनर ने चुना था आपको छोड़ छाड़ के, ठीक है ना।
आज इसको पता है कि ये इंसान अगर आपके लाइफ में आएंगे तो बहुत बड़ा महाभारत हो जाएगी, जिसके चलते ये इंसान ना अभी सब्र कर रहा है। ये बहुत ही उतावला है आपको देखने के लिए, आपके पास आने के लिए, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना। ये इंसान आपको अपने से जुदा होता हुआ देख रहा है। इस टाइम पे आप इससे दूर जा रहे हो, इस रिश्ते से आप मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। आपके लाइफ में भी कोई तीसरा आ चुका है, जिसके चलते इसको भी डाउट है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने पूरी तरह से, इसने तो आपको छोड़ के चले गया था किसी और के साथ, आप भी ठीक इसके जैसा भी किसी और के साथ चले जाओ, ठीक है ना। इसको बहुत डर लगता है इस बात को, लेकिन ये डर ना ये इंसान आपको दिखाता भी नहीं, शो भी नहीं करता, ठीक है ना। अंदर ही अंदर एक घुटते रहता है। क्यों? क्योंकि ये इंसान ना या तो ये इंसान इस टाइम पे ना आपका हो सके पूरी तरह से, ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हो सके आपका पार्टनर पूरी तरह से, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ना दिल और दिमाग सिर्फ आपके तरफ है, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो इंसान आपको दूर जाता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर अभी आपको रोक लेना चाहते हैं, लेकिन उसको लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपको रोक भी ले लिया ना तो आप इसके साथ लड़ लोगे, झगड़ लोगे और पास्ट के कुछ बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब करोगे, जिसके चलते ये इंसान के पास मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। क्या बताएंगे, क्यों छोड़ के गया था? क्या वो ये बताएंगे मैं तो लालच में आ गया था और थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत खूबसूरत था, या तो पैसे वाला था, उसका गवर्नमेंट नौकरी को देखकर मैं चले गया था, ऐसा बोलेंगे? उसको ऐसा थोड़ी बोला जाता है। तो वो इंसान आपको बोलना भी नहीं चाहता है, लेकिन ये इंसान चाहता है कि ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे तो आप कुछ मत पूछना इससे, ठीक है ना, कि ये क्यों छोड़ के चले गए थे, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास क्या देख लिया था इसने, कौन सी खूबसूरती देख ली थी, कौन सी इतना पैसा देख लिया था, आपसे अच्छा दिख रहा था। तो ये सब आप कुछ भी मत पूछना, ठीक है ना। अगर आप पूछोगे तो ये इंसान रिटर्न भी चले जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका ना बहुत ज़्यादा घमंड है, ठीक है ना, अपने खूबसूरती पर, अपने चीज़ों पर, जिसके चलते ये इंसान ना सर झुकाना ही नहीं चाहता है, ठीक है ना। भले आप इसके साथ दो या ना दो, ये तो सर नहीं झुकाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट का द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये कहता है कि इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपसे बातें छुपाई, आपसे हाइड रखा, आप दोनों के बीच में जो रिलेशन था उसको पर्दा डाल के रखा था। हो सकता है कि इस इंसान ने आपका पूरी तरह से जानकारी ले ली होगी कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, किसके साथ क्या चल रहा है, सब कुछ, लेकिन इसने कभी आपको बताया नहीं होगा खुल के कि मेरे लाइफ में कौन था, कौन है, किसके साथ मेरा रिलेशन है, कहाँ पे चल रहा है, ये कभी नहीं बताया आपको। और हमेशा आपसे ये छुपाया, राज छुपाया, और ऐसा राज छुपाया कि आपके दिल में इंट्यूशन से बोलता था, मन में बोलता था आपको कि नहीं मेरा पार्टनर मुझसे कुछ छुपा रहा है, ये मुझे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है। लेकिन आप भी इसको ना बोलते, जब पूछते थे थोड़ा वो बोलते, तो ये इंसान साफ मना कर देता, नहीं नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं, ये वो। लेकिन ये चुप चुप के ना किसी और के साथ रिश्ता था इसका, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को इन्वॉल्व करके ना आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया। और आपको तो तब जाके यकीन हो गया कि क्योंकि आप दोनों के बीच में जो म्यूचुअल फ्रेंड था ना, किसी कोई वैसा म्यूचुअल फ्रेंड आके आपको कह दिया तेरा बंदी वो बंदा जो भी है ना वो पार्क में है, किसी और के साथ घूम रहा है, ये फिर रहा है, तो बोल दिया आपको। और आपने जब जासूसी की थोड़ा डीप लेवल में तो आपको भी पता चला हाँ वो सही कह रहा था। तो आप दोनों के बीच में पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, ये रिश्ता टूट गया। और जो आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग आई, दूरियां हो गई, और इस दूरियां और मिसअंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा क्या हुआ था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, जैसे कहते हैं ना आग में घी डाल देना, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आप दोनों का थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग में घी डाल दिया और आप लोगों का ना ज़्यादा हो गया। और इतना मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गया कि आप इस इंसान को देखना नहीं चाहते हो, आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर आपको नहीं देखना चाहता है, दोनों ईगो क्लैशेस हो गया। और इसी दूरिया का और इसी मतलब जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया ना, उसका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को फ़ायदा उठा लिया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा झांसा दिया, बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ बोला कि आप लोग कभी एक नहीं हो पाओगे, आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप बुरे इंसान हो, आपके लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप है, ये वो बहुत गलत बोल के आपका पार्टनर को अपने तरफ कर लिया। आपका पार्टनर को तो कर लिया, ठीक है ना। हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए कुछ स्पेल भी किया होगा, लाइक ब्लैक मैजिक वगैरह, या तो कुछ भी उसने किया होगा, पॉलिटिक्स, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ना धीरे धीरे करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपने जाल में किया है, वश में किया, आपके साथ बुरा करके, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स किया। लेकिन जब तक आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का षड्यंत्र समझ पाता, आप दोनों का जो ये दूरिया का कारण और एक बार जो ऐसा हो जाएगा, उसको इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। आपका पार्टनर का सब कुछ पर्दा फाश हो गया, ठीक है ना, और आप दोनों का पूरी तरह से रिश्ता टूट गया, डिफरेंसेस आ गई, डिस्टेंस आ गई, आपका पार्टनर किसी और के साथ रहने लग गया, किसी और को चुन लिया। लेकिन उन लोगों के बीच में ना द मून का कार्ड आया, तो मून का कार्ड ये कहता है कि बहुत ही सैड है, दोनों ही सैड है, ठीक है ना। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक
पर्सन, अगर फैमिली में है तो हो सकता है उसका मदर हो, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। मून का कार्ड है तो मदर भी हो सकता है, ठीक है ना, देख लेना। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी तीसरा है ना, बिच्छू का काम किया है, ठीक है ना, जिसके चलते आप दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट नहीं, कोई विश्वास नहीं, एक दूसरे को अंदर में सिर्फ नफरत ही और बहुत ज़्यादा गिल्टी है, ठीक है ना। द मून का कार्ड, आपका पार्टनर इस टाइम पे जो भी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा था, जो भी थर्ड पार्टी था ना, उसका ना बातें नहीं सुनना चाहता है एकदम पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने ना उसका राज देख लिया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपके पार्टनर के साथ भी धोखा कर रहा था। वो कहते हैं ना कि कोई अगर किसी 100 लोगों के पीछे पड़ा है ना, तो वो पता नहीं कि वो 100 लोग भी किसी और 100 लोगों के पीछे पड़ा है। तो आपका पार्टनर इसके पीछे पड़ा था और ये इंसान थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के पीछे पड़ा था। तो वही बात हो गया कि मजनू लैला के पीछे, लैला और किसी और के पीछे, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि द मून का कार्ड, आज आपका पार्टनर जो भी नेगेटिविटी है सबको डी एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपको जो दुख दिया, दर्द दिया, आपको इतने बुरे दिन दिखाया, इतने बुरे दिन से आपको गुजरना पड़ा, आपको तन्हाई, आपके आंसू, ये सब कौन चुकाएगा? क्या आप इन सभी चीज़ों के लिए माफ़ कर दोगे? क्या आपका दिल इतना बड़ा है? ठीक है ना। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न है कि आप माफ़ करोगे नहीं। लेकिन आपका पार्टनर जब आपके जगह में खुद को रहकर देखता है ना कि मैं अगर तो आपके जगह में होता तो ये इंसान खुद भी नहीं माफ़ करता था, तो आप क्या ही माफ़ करोगे। जिसके चलते ये इंसान ना आपसे नज़र नहीं मिलाता है, पूरी तरह से छुप छुप के ये इंसान आपसे दूरियां बना के रखता है। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना नहीं बताना चाहता है कि उनके लाइफ में आपके अलावा क्या चल रहा है, पूरी तरह से राज रखना चाहता है। और आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है। जैसे इसको शाम होती है आपको याद आती है, जैसे शाम से रात होती है ना, ये आपके यादों में रोने लगता है। लेकिन ये भाई साहब बहन जी सिर्फ रो रो के अपने टकिया गिला करता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये फंस गया है ऐसी सिचुएशन में, ऐसे जाल में, ऐसे ट्रैप हो गया है कि ये इंसान निकलना इसका इम्पॉसिबल सा है, ठीक है ना। अगर ये इंसान निकलना भी चाहे ना तो इसको बहुत बड़ा एक वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस इंसान को अच्छी तरह से पता है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आपका पार्टनर पास्ट में सिर्फ इसको ना पैसे को लेकर ये ज़्यादा भरोसा रखता था। इसको लगता था कि पैसे हैं सब कुछ है, ठीक है ना, पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, घर गाड़ी है तो सब कुछ है, बाकी प्यार क्या है, प्यार तो हो ही जाएगा आज नहीं तो कल। इस इंसान को सिर्फ पैसे ही महत्व रखता था और इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको कौन सच्चा प्यार कर रहा है, कौन झूठा प्यार कर रहा है, कौन दिखावा प्यार कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस इंसान को सिर्फ पैसे ही पड़ी थी, जिसके चलते इस इंसान ने पास्ट में सिर्फ मॉनिटरी गेम के चलते आपका पार्टनर ने आपका हाथ और साथ, आपका रिस्पेक्ट, आपका बिलीव, आपका जो भी इस इंसान के ऊपर आपने निछवार की थी, सब 2 कौड़ी के भाव में ये इंसान नीलामी करके छोड़ के चले गया था। राइट नाउ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर का लाइफ में सब कुछ है, रिश्ता भी है, पैसे भी है, घर भी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन ना सर झुकाया हुआ है, मतलब मन की सुकून नहीं है, मन की शांति नहीं है। अगर सब कुछ रहता तो सर उठा के बोलता था आज, लेकिन सर झुका हुआ है, शर्मिंदा है आज अपने चीज़ों पर। ये जो गवर्नमेंट नौकरी देखकर इसने शादी की थी ना, उसको हजम नहीं आ रहा है इस टाइम पे। उसको लगता है कि पैसे देखकर मैंने शादी किया, आज इसको रियलाइज़ हो रहा है। और जब आज इसको रियलाइज़ हो रहा है अपनी गलतियों का, तो बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि आप अपने लाइफ में स्टेबल हो गए हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार करो और पूरी तरह से फोकस आपका जो अपने कैरियर पे है। आप पहले जो इस इंसान को पलकों पे रखते थे, ठीक है ना, आज आप पलकों के उतार के अपने जूती में ला दिए हो। इस इंसान को आपका पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं और मिस करते हैं। उनको लगता है कि आपको ना ऊपर वाला ने क्रिएटिविटी कूट कूट के डाला है, ठीक है ना, आपके अंदर कूट कूट के क्रिएटिविटी। आपका जो हैंड है ना वो ग्रीन हैंड है, मतलब कि आप कोई भी पौधा लगाते हो ना तो वो पौधा उगता है। अगर आप कोई भी फ्रूट्स का मतलब फल का पौधा लगाते हो वो फल फूलता है, ठीक है ना। तो ऐसा सोच रहा है आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हो कि आपके जिस इंसान के लाइफ में भी आप जाते हो ना, उस इंसान को खुशियों से भर देते हो। आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो और आप बहुत ही सच्चे भी हो, और आपने इस इंसान को जितना प्यार दिया था, जितना साथ था ना इस इंसान के, तब तक आप इस इंसान के ही थे, किसी और के साथ नहीं थे। ये बात भी इसको ये मानता है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर आज आपको बहुत कदर कर रहा है, मिस कर रहा है। लेकिन ये इंसान बहुत शर्मिंदा है आपसे फेस टू फेस करना, क्योंकि आज ये अपनी गलतियों को लेकर ही बैठ के सोच रहा है।
ओवरथिंकिंग कर रहा है ये इंसान आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। कैसे आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन इस भाई साहब बहन जी को लगता है कि ये स्टेबिलिटी कैसे दे आपको। पहले तो उसने किसी और को दे दिया जो आपको देना था, तो अभी आपको कैसे दे दे इसको समझ में नहीं आता। बहुत ही दिमाग खराब है, ठीक है ना। इस इंसान ने आपको बहुत मिस करता है, 24 घंटा ये इंसान मिस करता है आपको, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ आपको बताता नहीं है, ना ही जताता है, क्योंकि इस इंसान ने जो भी किया था ना अपने घमंड में आके, ईगो में आके, लालच में आकर किया था, जिसके चलते आज इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान किसी भी तरह ना आपको मतलब अपना जो बेगुनाही का साबित करना चाहता है ये इंसान, और कहना चाहता है, लेकिन उसमें भी इसका मिलावट रहेगा कि इसने कुछ ऐसा नहीं किया, इसका तो पैर फिसल गया था, इसका मदर ने लेके आया था रिश्ता, इसने मदर ने बहुत ज़्यादा उसके बारे में अच्छा बोला तो मदर को सुन के जाना पड़ा। ऐसे ऐसे कुछ बहाना बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कुछ बोल सकते हैं जो आपको यकीन हो जाए, ठीक है ना। ये इंसान बहुत प्लानिंग कर रहा है कि आखिर कौन सा बात बोले, कैसे बोले जो आप इसको यकीन कर लो। इसको झूठ बातें, इसका जो फरेब धोखाधड़ी, वो आप यकीन कर लो, ठीक है ना। पास्ट में आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही मासूम हो, भोला भाला हो, आपके पीठ पीछे कितना भी षड्यंत्र रच ले, कितना भी रंगरलिया मना ले, अय्याशी क्यों ना कर ले, आपको बिल्कुल भी रत्ती भर भी पता नहीं चलेगा। आप डोगी का पीछे, इसके पीछे पीछे रहोगे, इसका पूंछ पकड़ के रहोगे, कभी इसका पूंछ नहीं छोड़ोगे, चाहे आपको इस इंसान मसल दे, रगड़ दे, या तो जान से ही क्यों ना मार दे, ठीक है ना। लेकिन आज इस इंसान को लगता है नहीं, आप बदल चुके हो। अभी आपने ना इसने जो भी किया था, आपका पार्टनर ने इसके जो भी बिहेवियर था इस रिश्ते को लेकर, जिसके प्रति ना आपने अपने सेल्फ वर्थ को समझा है। आपका पार्टनर ने जब से आपको धोखा दिया, चीट के आपसे दूर हो गया ना, तब से आप ना अपने सेल्फ वर्थ को समझा है, सेल्फ लव करने लगे हो, खुद से प्यार करना सीखे हो, ठीक है ना। आपने बहुत कुछ ऐसा सीखे हो और अभी आप लाइफ में स्टेबल हो पूरी तरह से। गाइस कुछ राशियां बताना चाहता हूँ, तो आज का इंपॉर्टेंट राशियां है आर्ट एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके, नेक्स्ट है ओनली एक राशियां बताऊंगा नेक्स्ट, वाटर एलिमेंट के पाइसिस, मीन राशि। ओके, और बाकी सब सभी राशि वाले के लिए रीडिंग है, जो भी आपको सिचुएशन मैच करे देख लेना, ठीक है ना। चलिए गाइस रीड को कार्ड्स को रीड करते क्या आया है बाकी के कार्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में, बचपन से लेके इस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने बचपन से अभी तक इतना स्ट्रगल देखे है कि इसको गली गली, चप्पा चप्पा, नुक्कर नुक्कर पता है, जितना आपको भी नहीं पता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का इंट्यूशन बहुत ही हाई है। ये इंसान आंखों में देख कर समझ जाता है कि ये इंसान मुझे बुरी नज़र से देख रहा है, ये अच्छे नज़र से देख रहा है। आपका पार्टनर घाट घाट का पानी पिया है, ये भी बोल सकता हूँ 10 बातों की एक बात, ठीक है ना। आपका पार्टनर का दिमाग बहुत ही गहरा है, वो इंसान बहुत ही रूट है। आपका पार्टनर खाली दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते, जिसके चलते आपका पार्टनर जो भी सोचते हैं ना, और ये भी दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा अकड़ू है, ठीक है ना। जो इसने सोच लिया, ठान लिया, यही करना है बस, और इसको यही करना है। पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में इसका मदर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहा हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा अकड़ू रहा हो, या तो इसका मदर ही इसके लिए सब कुछ था, मतलब मदर ने कह दिया तो लक्ष्मण रेखा, ठीक है ना। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसा भी कहते हैं, हो सकता है मदर ना हो तो कोई विधवा लेडी हो सकता है जो आसपास का हो, जो इसको ऊपर कंट्रोल करता था, ठीक है ना। या तो ऐसा भी दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स इसका सिस्टर भी हो सकता है, जिसको इसको इस इंसान के ऊपर कंट्रोल करता है। या तो पूरी तरह से कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है जो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता था, ऐसा कंट्रोल करके रखता था कि आपका पार्टनर को ना चौकीदार बन के रहता था, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि ये तो मैं जो भी करूँ, कैसा भी करूँ, ये तो मेरा ना, ये मुझे जीने देता है ना, ये मुझे कुछ कर रहा है, इसको रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने जो भी चूज़ किया था आपके अलावा, उस इंसान को लेकर आज आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मायूस है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है। आज आपका पार्टनर का लाइफ में ये सोचता है कि मैं खुद का डिसीजन खुद लूँगा, ठीक है ना। मैं अपने डिसीजन को किसी और को नहीं लेने दूंगा, चाहे मदर हो, फादर हो, या कोई अदर ही क्यों ना हो, ठीक है ना। अभी ये इंसान जो भी आपके पार्टनर के खिलाफ है, इस रिश्ते के खिलाफ है ना, आपका पार्टनर उसको ना ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। आपका पार्टनर आपसे क्लियरिटी चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर से आपसे क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स में हो। मतलब आप ना किसी चीज़ को लेकर ठान लिया हो कि नहीं, आप मुझे इस इंसान को कभी मौका नहीं देना है, मुझे इस इंसान को एक लेसन देना है, ठीक है ना, ताकि ये मेरे अलावा और किसी और को धोखा ना दे। आपने इसको लेसन देने के लिए ना मुंह फेर लिया हो, आपने इस इंसान से पीठ दिखा दिया हो इस इंसान को, और पूरी तरह से रूट बन गए हो, ऐसा, ठीक है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा रूट एनर्जी में देख रहा है। उनको लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपके लाइफ में आया, आप तो इसको भगा ही दोगे, बोलोगे कि जिस रास्ते से आया
उस रास्ते से निकल जा, ठीक है ना, पहली फुर्सत में निकल जा, तेरे जैसे बंदा बंदी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ना ही मुझे चाहिए। आप बहुत ज़्यादा रूट में कुछ भी बोल दोगे, आप गुस्से में आकर, जिसके चलते इस इंसान का ईगो हर्ट हो जाएगा, आपका पार्टनर के ईगो हर्ट हो जाए, इसलिए आपके पास नहीं आते हैं और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ घिसी पिटी जिंदगी अपनी काटते रहते हैं, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर अपना लाइफ में खुद का फैसला लेना चाहता है, लेकिन भाई साहब बहन जी समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो अपना फैसला ले लेंगे, ठीक है ना, इसने फैसला कर भी लिया है कि ये सिर्फ आपके साथ पाना चाहता है, बाकी किसी का नहीं सुनना चाहता है, लेकिन आपकी तरफ से ग्रीन झंडा नहीं है, जिसके चलते ये ना एक ही जगह में स्टक हो चुका है। इस टाइम पे ये इंसान आपको फेस टू फेस करना चाहता है और पूरी तरह से ये इंसान गुस्से में आकर, जिद में आकर आपको पूछना चाहता है, एक आखिरी बार बोल दो कि आप इस इंसान को पाना चाहते हो नहीं, आप इस इंसान का साथ दोगे नहीं। ये इंसान आपको जोर जबरदस्ती पूछना चाहता है, आपको सामने सामने फेस टू आके, लेकिन उसको फिर से वो डर आ जाता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इसका कुछ और ही बिगाड़ दो या तो कुछ ऐसे कर दो जी इस इंसान को बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़े, जिसके चलते ये इंसान ना अपने गुस्से को, अपने जो अकड़ है सबको बैठ के लेकर आपको देखते रहता है। ये इंसान एक ऐसी मौके की तलाश में है जब ये इंसान आपको मतलब पकड़ लेगा, ठीक है ना, और आपसे पूछेगा। अगर आप लड़का हो तो ये इंसान आपको कलर पकड़ के भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि तू मेरे से शादी करेगा नहीं, तू मेरे साथ प्यार करता है नहीं, ठीक है ना। अगर ये अगर लड़का है तो हो सकता है कि आपको कोई के अकेला पाकर ये इंसान पूछ ले, ठीक है ना, कि आप इस इंसान के साथ में रहना चाहते हो नहीं, लेकिन इस टाइम पे इसको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, जिसके चलते ये ना मौका तलाश कर रहा है, ठीक है ना, कि ऐसा मौका आ जाए जिस टाइम पे ना आप ना इसको ना नहीं कह पाओ, ये इंसान आप पे हावी हो जाए, ओके, ऐसा मौके का तलाश कर रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ बहुत ही खुश था, हैप्पी था, आगे से आपका पार्टनर ने आपको ऑफर किया था, प्रपोज किया था और आपने बहुत अच्छा से निभाया था, लेकिन जैसे आपका पार्टनर के लाइफ में आपसे भी बेटर अच्छा ऑप्शन आया तो हो सकता है उसका घर वाले, नहीं तो उसको लगा होगा कि यार कितना अच्छा रिश्ता आया, ऐसा अच्छा रिश्ता जिंदगी में कभी नहीं आते, तुम अभी कर लो, इसके साथ कर लो, ये कर लो रिश्ता, और आपके साथ जो रिश्ता है वो पूरी तरह से इस इंसान ने ठुकरा कर बिना कुछ कहे साइलेंट ब्रेकअप करके, हो सकता है आपको कुछ बताना समझा ही नहीं होगा, ठीक है ना, इसने सिर्फ अपने खुशी के लिए इसने आगे बढ़ गया था। लेकिन आज के डेट में क्या आता है, एस ऑफ पेंटिकल्स आज के डेट में ये कहता है कि आपका पार्टनर ने जो सोच के गया था ना उसको वैसा तो नहीं मिला, लेकिन आज आपका पार्टनर को वेटिंग जरूर मिल गया उसके चलते, क्योंकि आज आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है। आज आपका पार्टनर को ना ऐसा फील आ रहा है कि आप ना एक फरिश्ता थे जो इस इंसान के लाइफ में श्री कृष्ण भगवान ने एक फरिश्ते के रूप में भेजा था, ताकि आप इसको हील कर पाओ, आगे के रास्ता दिखा पाओ, आप पूरी तरह से इस इंसान का सक्सेस ले पाओ, इसको अपना सेल्फ वर्थ समझाओ, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान ने तो बहुत ज़्यादा लालच में आकर आपका ऑफर को ठुकरा के ये इंसान ने किसी और को ऑफर दे दिया था, जिसके चलते आप दोनों के बीच में पूरा दूरी आ गई। राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, नई से शुरुआत करना चाहता है एकदम स्टेबिलिटी के साथ, और एक बार आके फिर वापस नहीं जाना चाहता ये इंसान, ठीक है ना, एक ही बार आएंगे तो आपके पास जिंदगी भर के लिए आएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। राइट नाउ आपका पार्टनर, आपको भी लगता है कि आपका भी कोई ऑफर आ रखा है, आपने भी किसी और को संभाल के रखा है, ऐसा भी उनको लगता है। अगर उनको काफ़ी बार ऐसा भी लगता है कि शायद आपने किसी को नहीं संभाला, अपने करियर को भी संभाल रहे हो, लेकिन उनको थोड़ा डाउट लगता है, क्योंकि जो इंसान जिसके दिल में जय रहेगा वही तो करेगा, क्योंकि इसमें इस इंसान को भले आप किसी में चक्कर में नहीं हो, किसी के साथ रिश्ते में नहीं हो, फिर भी इसको डाउट होता है कि आप किसी और को हो, आपने किसी और को चुन लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ वंस। फोर ऑफ वंस हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, आप लोग हो सकता हो कि अरेंज मैरिज हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। अगर नहीं हो, आप लोग का रिलेशनशिप हो सकता है आप लोग लिविंग में भी रहा हो, अगर लिविंग में भी नहीं रहा हो तो अगर ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो हो सकता है कि आप लोग बहुत ही अच्छा रिश्ता गया हो आप लोग का, ठीक है ना, बहुत रिश्ता बहुत अच्छा था। अगर ऐसा नहीं सिर्फ क्रैशी हो, आंखों आंखों में प्यार हुआ, तो आंखों आंखों में क्यों ना प्यार हो, फिर भी आप लोग ने आंखों आंखों में शादी भी मना ली, आंखों आंखों में आप लोग ने फिजिक इंटीमेसी भी हो गई, आंखों आंखों में आप लोग ने बच्चे तक का नाम रख लिया, ठीक है ना, कि हमारा बच्चे होगी, ये वो फलाना का। बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में, आप लोग का बीच में ना एक स्पार्कनेस था एक इस रिश्ते में। अगर आपका पार्टनर आप दोनों को कोई मिल जाता, सामने आ जाता, तो आप लोग के दिल में बिजलियां गिरती थी, आप लोग को इस रिश्ते में जान था, बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन आपका पार्टनर का जो फैमिली मेंबर है, हो सकता है उनका इंटरवेल होने के चक्कर, उनका मतलब
आ जाने के चलते आप लोगों के बीच में दूरियां हो, ऐसा हो सकता है। नहीं तो पूरी तरह से आपका पार्टनर ने किसी और का साथ सपना देख लिया था। हो सकता है कि किसी और के साथ सपने देख के इस इंसान ने आपको मैरिज ना करके किसी और के साथ शादी कर ली, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 4 ऑफ वांड, आज आपका पार्टनर आपके रिश्ते को मिस कर रहा है कि आप लोग जब रिश्ते में थे ना तो बहुत खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था। आज आपके साथ बिताए हुए उनको लगता है कि आपके साथ जितना पल भी बिताया ना, जिंदगी के सबसे हसीन पल था, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर 4 ऑफ वांड में है। हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में शादी भी आकर बात चल रही हो, या तो पूरी तरह से ये किसी इंसान के शादी में अटेंड कर रहा हो, या तो हो सकता है कि इसका बर्थडे उडे हो, कोई सेलिब्रेशन कर रहा हो, ये अपने फैमिली के साथ भी हो सकता है। ओके, जिसका गेट टुगेदर भी चल रहा होगा फैमिली के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान इस टाइम पे उन अदर लोगों का शादी की बात, अदर लोगों का जो शादी अटेंड कर रहा है इंसान, उनको देख के ना आपको भी विजुलाइज करते रहते हैं, काश आप दोनों का भी शादी हो जाती, काश आप लोग का दोनों का भी फैमिली मान जाते, इस तरह से, ठीक है ना। राइट नाउ आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कई दिनों से, 4 हफ्ते से या तो 4 दिन से 1111 दिखाई दे रहा है। अगर गाइस आपको 1111 दिखाई दे रहे तो आप यूट्यूब में जाके या तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो एंजल नंबर क्या होता है 1111 का। तो गाइस 401 से भी कहता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन ये इंसान पूरी तरह से बैंड बाजा बारात के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, फैमिली के राजामंदी के साथ ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका ऐसी सिचुएशन लाके खड़ा कर दिया जहां पे आपके मन से ये इंसान, दिल से, आपका अंतर आत्मा से इंसान उतर चुका था। इस इंसान ने हो सकता है कि आपको बहुत ही ब्लेम किया था, आपको दुनिया का हर एक उल्टा सीधा गालियां दे दी थी, आपको ये भिखारी, धोखेबाज और इसने नीच सब कुछ कह दिया था, हो सकता है, ठीक है ना। इसने आपको बहुत नालायक वगैरह जो भी इसको मन में वही कहता था, क्योंकि आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ऑप्शन था। और ये भी दिख रहा है बहुत ही ऐसे लोगों के पास आपका पार्टनर फ्रेंड्स था जो मतलब मुंह खोलते गटर, ठीक है ना, जो इस इंसान को पूरी तरह से एक नेगेटिविटी में ला दिया था। आपका पार्टनर कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसे रंगत, तो ये इंसान ना बुरे संगतों में फंस गया था, जिसके चलते इसने भी आपके साथ बहुत गलत किया। हो सकता है कि इसने आपको ब्लेम करके इसने अपनों से मार खिला दिया, आपके घर पे आके इसने मारा होगा घुस के, ठीक है ना। या तो पूरी तरह से इस इंसान ने अपने फैमिली मेंबर के आगे आपका ना बहुत बुराई कर दी थी, आप ऐसे हो वैसे हो, ठीक है ना। इस इंसान ने 10 लोगों के आगे आप इज्जत भी उछाली। इसने 10 लोग तो क्या, इसने जब आपके साथ झगड़ा किया होगा तो इसने पूरा गाँव ही इकट्ठा कर लिया होगा, ठीक है ना। पूरा गाँव ही इकट्ठा करके आपके तरफ इस इंसान ने मतलब वो खड़ा हो गया था, ऑपोजिट खड़ा हो गया था। आपको इस इंसान ने धोखा दिया, चिट किया किसी तीसरे के वास्ते, ठीक है ना, किसी और के कहने में आकर, किसी की बातों में आकर, किसी का पॉलिटिक्स में आकर। 5 ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर इसलिए भी आपको धोखा दे रहा था, ऐसा कर रहा था क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। गुस्से वाला के साथ साथ ना ये बहुत इंसान घमंडी भी था। घमंडी के साथ साथ ना अपने आप को ये बहुत बिजी दिखाता था। बाप रे, पता नहीं आपको कौन सा गाँव में, किस जगह में ये इंसान मिल गया, कौन सा गाँव से आपने इसको लेके आया, कहाँ से उठा के लाया, चुन के लाया, कहाँ मिल गया ये इंसान आपको। ये इसमें तो 3 गुण ऐसे भरे पड़े हैं जहाँ पे भोलेनाथ बोलता है, भोलेनाथ क्या बोलता है, कभी भी ना घमंडी लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखने का। क्यों? क्योंकि घमंडी, और दूसरा क्या, दूसरा बहुत ज़्यादा बिजी लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना, और तीसरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला। क्योंकि ये घमंडी, बिजी और गुस्से वाला 3 लोग ना, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए रिश्ता रखते हैं। जब इनको टाइम मिलेगा, जब इनका समय सही रहेगा तभी आएंगे, जब इंसान अकेला रहेगा। बाकी ये अदर लोग क्या कहेंगे, इसका जो अदर रिलेशनशिप है वो क्या सोचेंगे, उसको किस चीज़ में खुशी है, किस चीज़ को उसको इंटरेस्ट है, वो जल्दी घर आए या जल्दी नहीं आए, उसको क्या पड़ी है नहीं पड़ी, कुछ नहीं समझते हैं लोग। ये घमंडी और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और क्या बोलते हैं इसको, बिजी लोग, ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो भोलेनाथ बोलते हैं ऐसे जिसमें ये 3 गुण होता है ना, वो ऐसे इंसान से कोसों दूरी रहना चाहिए। ये इंसान किसी का नहीं होता है अपने अलावा, ठीक है ना, और किसी का अदर का फीलिंग्स भी नहीं समझता है। इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया था जिसको इसको नहीं करना चाहिए था। मतलब एक प्यार में, एक रिलेशनशिप में कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं करता है, ठीक है ना। इसने इतना गलत किया था, इसने लक्ष्मण रेखा नांग गया था, मर्यादा नांग गया था इस रिश्ते में, और पूरी तरह से इस इंसान ने आप दोनों के रिश्ते में एकदम खटास पैदा किया, राय का पहाड़ बना के उथल पुथल रायता फैला के चले गया था, ठीक है ना। जितना गलत कर सकता है इस इंसान ने आपके साथ उतना गलत किया, शिद्दत से इस इंसान ने आपके साथ गलत किया। ऐसा भी मैं कह दूं तो भी बुरा नहीं होगा, तो भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि नहीं आपने गलत बोला, ठीक है ना, ऐसा ही हो सकता है। राइट नाउ 5 ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर
पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आज आपके दिल में ना इसके लिए नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव फोटो है, नेगेटिव छवि ना आपके दिल पे छप गई है। आज क्या दिल में अगर आपका पार्टनर को लगता है कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में सोचते हैं ये धोखेबाज है, 10 जगह पे मुंह मारने वाला इंसान है, ये बहुत ही ज़्यादा ईगो है, घमंडी है, और आप तो काफ़ी हद तक उनको ऐसा भी लगता है कि आज आप बोलते हो कि अच्छा हुआ मैं इस इंसान से पहले ही मतलब दूर हो गया, कट्टी हो गया, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ही बुरे संगतों में फंस गया है। जिन संगतों के बीच में ये है ना, वो लोग ना आपका पार्टनर को सिर्फ बुरा बुरा ही सिखाते हैं, स्मोकिंग करना सिखाते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं और इधर उधर के फालतू की बातें करते हैं। आज आपका पार्टनर को अंदर से रियलाइज है कि वो इंसान बुरे संगतों पे है, लेकिन ये चाह कर भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि सिचुएशन बहुत टफ है। जैसे आपका पार्टनर उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, वैसे ही वो लोग ना आपका पार्टनर को फिर से पैर खींच के ना उसी नेगेटिविटी में ढल देता है। आपका पार्टनर आज आप दोनों के रिश्ते में ना पूरा तरह से खत्म हो चुका है। आप दोनों के रिश्ते में कोई प्यार नहीं हो रहा, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं रहा, एक दूसरे के ऊपर नफरत हो, कोई प्यार नहीं है। आज आपका पार्टनर इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर धोखा खा के बैठा है, ठीक है ना। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर हो सकता है कि इसने धक्का भी खा के बैठा हो, ठीक है ना, और ये तो तरस खा के बैठा ही है, देख ही रहे, धोखा तरस सब खाया इसने। और जो भी इसने जीता था, जो भी जंग इसने जीता था पास्ट में ना, आज इसको रियलाइज हो रहा है कि इसने जो भी जीता था ना अहंकार में आके, ईगो में आकर जीता था। तो गाइस आपको तो पता ही है, अहंकार का जीत नहीं है, वो हार होती है। और आज इसको अपनी जीत को ना हार में बदल गया है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप हार के भी जीत गए और ये इंसान जीत के भी हार गया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि वो ना दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो सकता है, अगर लड़की है तो बहुत ही हॉट हो सकता है, अगर ये गोरी नहीं है ना, सावली है, तो भी ये सेक्सी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को गॉड गिफ्टेड बहुत सारी चीज़ें मिली थी, ठीक है ना। आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान था जो मैनिफेस्ट कर लेना वही चीज़ पा ले, और यही चीज़ आपका पार्टनर को एक गुरूर था, एक घमंड था, और एक पूरी तरह से अपने ऊपर वो था मतलब एटीट्यूड था, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ द मैजिशियन का कार्ड, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको रत्ती में गिन रहा था। ये इंसान 2 कौड़ी के भाव में गिन रहा था। ये इंसान कभी भी आपको ऐसा नहीं प्यार किया, ठीक है ना। इसने हमेशा आपको 99 ही दिया होगा। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर का ना हमेशा जब भी आप रिश्ते में ना, तब भी इस इंसान को ना एक ऐसी इंसान की तलाश थी जो पूरी तरह से परफेक्ट हो। इसको ना हमेशा एक परफेक्ट इंसान की तलाश थी जो इसको मिल नहीं रहा था। आपके साथ ये एडजस्ट कर रहा था, आपके साथ शो ऑफ कर रहा था, ठीक है ना, लेकिन ये अंदर ही अंदर मैंने ढूंढ रहा था, इसका सर्चिंग चल रहा था कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके, और एक टाइम पे ऐसा भी हुआ कि उसको ऐसा इंसान मिल गया। और पूरी तरह से आपका पार्टनर ने बहुत ही मीठा मीठा अच्छा आपको क्या बोला, एक्सक्यूज दिया, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आपको एक्सक्यूज दिया कि आपने भी सोचा होगा हाँ यार चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। आपने पूरी तरह से इस इंसान को बातें मानकर तो भरोसा करके इसने आपने इसको पूरा छूट दिया। उसी छूट का आपका पार्टनर ने बहुत फायदा उठाया। आपका पार्टनर ने ऐसा ऐसे कांड किया था जो इसको बिल्कुल भी आज हजम नहीं हो रहा है। आज आपका पार्टनर को लगता है उसने जो भी काम किया था ना उसके ऊपर आज सर के ऊपर आ चुका है। द म्यूजिशियन का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप कोई जादूगर से कम नहीं हो, ठीक है ना। आप एक जादूगर जैसा हो, अपने लाइफ में आप 360 बदलाव लेके आता हो। अगर रात को आप रोना धोना एनर्जी में, तो सुबह उठ के आपका हंसना धोना है। आप ज़्यादा दिन तक अपने को ना नेगेटिविटी नहीं रखते हो, आप पॉजिटिव रहते हो। और आज के दिन में आपका पार्टनर आपका साथ दे या ना दे, फिर भी आपका किस्मत सातवें आसमान पे है। आप एक ऐसी मैजिशियन हो, ऐसे मैनिफेस्टर हो, जो आप पाना चाहते हो वो भी आप पा लेते हो। आप भी अपना पार्टनर से कम नहीं है, ठीक है ना, आप भी टक्कर देते हो। आज आपका पार्टनर द म्यूजिशियन का कार्ड ये कह रहा है कि ये दरबदर ठोकर खा रहा है, ठीक है ना, दरबदर ठोकर खा रहा है। आज इसको ये इंसान आपको पाने के लिए ये भी दिख रहा है कि दरगाह में, मस्जिद में, चर्च में ये इंसान माथा भी टेकता हुआ दिख रहा है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको जाने अनजाने में। हो सकता है कि इसको मैनिफेस्टेंट क्या होता है ये भी नहीं पता होगा, कैसे करते हैं ये भी नहीं पता, लेकिन ये इंसान करना चाहता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आपको पाना चाहता है। आज ये इंसान द म्यूजिशियन का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आज के डेट में इनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, आप एक ऐसा इंसान हो जो आपको मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए इस टाइम पे मैजिशियन का कार्ड ये भी कहते हैं कि ये इंसान एड़ी चाली का जोड़ लगा देगा, मतलब ठीक है ना। इससे जो भी बनेगा आपका पार्टनर को, आपको पाने के लिए जो भी बनेगा, इसको पैसे से, धन से, दौलत से, या तो इसको मार मुर के, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके, कैसे भी ये इंसान आपको जादू टोना करके भी ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है। आज आपका पार्टनर आपको लेकर पागल है, दीवाना, आवारा
भी कह सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लाकर आपका दिल इतना बुरी तरह से तोड़ा, इतना बुरी तरह से तोड़ा कि आप ना कहीं का नहीं रहे, ठीक है ना। वो दिख रहा है कि इसने पूरी तरह से आपका मौत का घाट उतार दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। आपके लाइफ में पूरी तरह से तूफान ला के रख दिया था इस इंसान ने, आंधी तूफान ला दिया था, आपका दिल को 100 टुकड़े 1000 टुकड़े कर दिया था इस इंसान ने। आपने इस इंसान को हमेशा माफ़ किया, हमेशा आपने इस इंसान को नादान समझ के, अपने से छोटा समझ के, अपने से प्यार दे के, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर इस इंसान ने माफ़ी किया। आपने उस लेवल तक भी प्यार किया जिस लेवल में ये इंसान किसी और के साथ घूम रहा था, तब भी आपने इसको प्यार किया। आपने सोचा कि हाँ ये इंसान आपके पास आ जाएंगे, आपका प्यार को समझ लेंगे, आप फिर भी प्यार किया। लेकिन इस इंसान ने इतना गलत कर दिया आपके साथ कि इसने तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को लाया ही लाया उसके साथ, और आपका पार्टनर चले भी गए, सब कुछ कर लिया, और आपका पार्टनर सब कुछ तो करने के बाद भी इसको ना आपका प्यार का, आपका दिल टूटने का एहसास ही नहीं हो रहा था। इसको लग रहा था कि बहुत अच्छा हो रहा है, ये अपने लाइफ में खुश है, जी रहा है। लेकिन गाइस कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट कहाँ। और थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपको धोखा देकर चुना था ना, उसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को भी धोखा दे दिया। आपका पार्टनर सोचते हैं कि आपको जितना गुना आपको दुख दर्द मिला, धोखा मिला ना, उसका 3 गुना ज्यादा आपका पार्टनर को अभी मिल रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे 3 लोगों का दिल तोड़ के रखा है भाई साहब, बहन जी ने। एक तो आपका, दूसरा वो खुद का, और तीसरा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो भी रिश्ता है ना, वो टेम्पररी है। चाहे ये लोग शादी कर लिया हो फिर भी टेम्पररी है, चाहे इन लोग ने लव मैरिज किया हो तो भी मतलब सॉरी, चाहे कमेंटमेंट दिया हो, प्रपोज किया हो, जो भी किया हो, टेम्पररी है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा क्यों दिया, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का लाइफ में जो भी धोखा देके चले गया था ना सामने वाला, वो वापस आ गया। कोई एक्स उसका वापस आ गया, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उस एक्स का साथ चले गया और आपका पार्टनर को अकेला छोड़ दिया। जब आपका पार्टनर ने बोला कि तुम्हारे लिए मैंने सबको छोड़ छाड़ के आया और तुम आज मुझे धोखा देके जा रहे हो, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को भी कह दिया, तुम भी ऐसे मेरे लाइफ में नहीं आई थी, ठीक है ना। तुम भी मेरे लाइफ में पैसे को देख कर आई थी, चीज़ों को देख कर आई थी, और जब आई थी ना तुमने सामने वाले को धोखा भी देके आई थी, ठीक है ना। तुम तो बहुत ही चालू हो, लालची हो, और तुम्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए, इसके लिए तुम उसको धोखा देके मेरे लाइफ में आई थी या तो आया था, ठीक है ना। मुझे पता है तुम कैसे हो, तुमसे अच्छा तो मेरा पास्ट का बंदा बंदी है, मैं तो उसके साथ ही खुश रहूंगा। तुम्हारा तो नहीं पता, तुमने तो उसको धोखा दिया। कल अगर मुझसे भी अच्छा कोई मिल गया तो तुम उसके साथ भी चले जाओगे, मुझे धोखा दे दोगे ना। रे बाबा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस तरह से कहकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा देके चले गया। आज आपका पार्टनर का दिल टूटा हुआ है और 3 गुना ज्यादा आपसे, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर का लाइफ में एक ऐसी आंधी तूफान आ रखा है जिसके चलते ये इंसान ना बौखला उठा है। आज आपका पार्टनर आपका जो दिल तोड़ा था, आपका जो पूरी तरह से दिल को छल्ली छल्ली कर दिया था, 1000 टुकड़ों में बांट दिया था, वो आज एहसास कर पा रहे जब इस इंसान को दिल टूटा। वो कहते हैं ना कि इंसान ना किसी का दुख और दर्द तब तक नहीं समझता जब तक खुद के ऊपर नहीं बीतती, ठीक है ना। और आज आपके पार्टनर के 3 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में सिर्फ दुख और दर्द और दिल टूटने के अलावा कुछ नहीं है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। आपको जो बर्बाद कर दिया था इस इंसान ने, आपका दिल तोड़ के चले गया था, आज आपको हील करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप मौका नहीं दे रहे हो। आप इस इंसान को फिर से नहीं मौका देना चाहते हो कि आपका दिल तोड़े, क्योंकि आपको ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इस इंसान को, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आप हो सकता है आपका पार्टनर को यह भी लगता है कि आप उनके बारे में सोचते हो कि वो एक दिल तोड़ने की मशीन है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा ये इंसान सिर्फ आता है तो आपके साथ दिल तोड़ने के लिए आता है, आपका बहुत ज़्यादा बुरा करने आता है। ये इंसान जब भी आपके साथ रहा है ना, तब तक आपको इस इंसान ने सिर्फ दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया हो, जिसके लिए आप और दूसरी बार ये दर्द दुख से आप बहुत मुश्किल से निकले हो, जिसके चलते ना आप तो सोचते हो कि इस इंसान को माफ़ कर दूँ, एक बार अपना लूँ, लेकिन फिर से आपको वो बात याद आ जाती है कि किस तरह से इस इंसान ने किसी और के साथ बिस्तर गर्म कर दिया था, आपको ठुकरा कर, आपको लाचारी के हालत में छोड़ के चले गया था। तभी आपको जब ये सब बातें याद आती है तो आप फिर से अपने दिल में इस इंसान के लिए नेगेटिविटी पैदा हो जाती है और आप अपने मन से इंसान को उतर जाता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो वो इंसान क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शक उनका पार्टनर क्या बोलते हैं। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते
द मास्टर का कार्ड है। द मास्टर का कार्ड ये कहता है कि आप तो एक मास्टर हो, आप तो एक म्यूजिशियन हो, आपको क्या नहीं पता क्या मेरे दिल में क्या है क्या नहीं है। तो आपको तो पता है कि सब क्या हो चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन आप इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो क्योंकि आप इसको लेसन देना चाहते हो, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि आपने सेल्फ वर्थ समझ लिया और आप इस इंसान को माफ़ करोगे लेकिन मौका नहीं दोगे, ऐसा लगता है। द मास्टर का कार्ड, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि अभी मैं अपने लाइफ का फैसला खुद ले रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहते हैं। लेकिन आप उनको बातों की यकीन करोगे नहीं करोगे उनको नहीं पता, लेकिन ये कहना ज़रूर चाहते हैं आपको, ओके, कि आप ही आज मेरे मास्टर बन चुके हो। आज आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप ही मेरा गुरु हो, आप ही मेरा स्वामी हो, आप ही मेरा देवता हो, ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी आप यकीन करोगे या नहीं करोगे इसको ये बात भी नहीं पता। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, मिलने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज़ देवों का देव भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए कब तक मिल सकते हैं हमारे व्यूअर्स दर्शक। तो गाइस लेजीनेस का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों के लिए 9 महीना लग सकते हैं आप लोग का मिलने में, ठीक है ना। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स नहीं तो 9 डेज में भी आप लोग मिलने के चांसेस है, ओके। लेजीनेस का कार्ड सिचुएशन बता देता हूँ, जब आपका पार्टनर अपने लेजीनेस को छोड़ेंगे, ठीक है ना, तब आप लोग का मिलना हो सकता है। या तो आपका पार्टनर पूरी तरह से जो भी डिज़ायर रहा हो उसको, ठीक है ना, जो भी ख्वाहिश रहा वो सारे ख्वाहिश डिज़ायर जब पूरे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना, तब आप लोग का मिलने का चांसेस है। और तीसरा सिचुएशन ऐसा बोल रहा है कि जब आपका पार्टनर पूरी तरह से ये ठान लेगा कि आप ही को पाना है, आपके अलावा और सारी दुनिया फीका है, तब आप लोग का चांसेस है, ओके। सिचुएशन बता दिया, टाइम बता दिया। अभी ऐसे सिचुएशन में ऐसी हालत में आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ देवों का देव भोलेनाथ महादेव हमें मदद कीजिए, क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को। गाइस आपके लिए कार्ड है, सोरो का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है, 99 का एनर्जी हो सकता है आपको 999 बहुत ज़्यादा दिखाई देखते होंगे। अगर 999 आपको दिखाई दे रहे तो आप गूगल में जाके यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए एंजल नंबर 999 क्या होता है। और 9 नंबर सोरो का कार्ड ये बता रहा है आपके लिए ये गाइडेंस है कि पास्ट की बातों को भूल जाइए, रात को जल्दी से सो जाइए, ठीक है ना। और पूरी तरह से नेगेटिविटी को मत सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पॉजिटिव रहिए, दुख दर्द में तो बिल्कुल मत रहिए। पास्ट के जितने भी दुख दर्द मिला है वो सारा बुरा सपना सोच के भूल जाइए, आगे बढ़िए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, ओके। और आप यूनिवर्स साफ शब्दों में बोल रहे कि आप जो सोचोगे वही आप पाओगे। तो आप बहुत टाइम से दुख और दर्द ही सोच रहे थे, ठीक है ना, नेगेटिविटी सोच रहे थे जिसके लिए आपके लाइफ में ये सब चल रहा था। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको दुख और दर्द बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको खुश रहना है, जो आपको खुशी वाला चॉइस करना है, चाहे आपके लाइफ में आपके आंखों के आगे कितना भी उथल पुथल क्यों ना हो। तो चलेगा इस नेक्स्ट देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लाइफ में जो आपको फ्यूचर में मिलने वाले। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। आउटसाइडर गाइस, जिन लोगों ने आपको आउटसाइडर घोषित किया था, अजनबी बना दिया था, वो कहते थे कि आपको तो जानते ही नहीं, आपको देखा ही नहीं, वही लोग आने वाला टाइम पे आपसे मदद मांगेंगे, आपसे माफ़ी का गुहार मांगेंगे। और वही लोगों को आने वाला टाइम पे अगर ये सब भी नहीं करेंगे ना तो उन लोगों को अंदर अंदर भी बहुत रियलाइज़ होगा कि आप ना बहुत ही अच्छे थे, सच्चे थे, आपने अपने तरफ से फुल कोशिश किया था, लेकिन सामने वाला ने आपको आउटसाइडर घोषित किया था। जिसके लिए आपको ब्लेसिंग्स है कि आने वाला टाइम पे उन सभी लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा। और ब्लेसिंग्स ये भी आपके लाइफ में कि आने वाला टाइम पे आप ना हर एक कर्जे से मुक्त हो जाओगे, आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाएगा, आपका नेगेटिविटी दूर हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें 4 उपदेश दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं, 1 2 और 3 ये 4 और बाबा जी की जय जयकार। तो गाइस सबसे पहला उद्देश्य आपके लिए, क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने की वजह दूसरों के हृदय को ज़्यादा दुखाते हैं, ओके। जीवन एक बड़ा सफ़र है, आपको हर किसी को जवाब देना और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करना ज़रूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट है, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है, ओके। जब सबने हाथ छोड़ा है तूने ही अपनाया है, भटकते इन राहों को मेरे तूने ही रास्ता दिखाया। तो ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य। तो चलेगा देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे जो आपका पार्टनर कहना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए 2 लव मैसेज के लिए। तो गाइस 2 पहला आखिरी ले लिया हो। तो पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपका पार्टनर आपको सीने से लगाना चाहता है, आपको सीने से लगा के गले से लगा के आपकी धड़कनों की आवाज़ सुनना चाहता है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है, आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप ही उनका हार्ट हो, मतलब आप ही उनका दिल की धड़कन हो, आप ही उनका आत्मा हो, आपके साथ ये इंसान हमेशा के लिए अपने को जुड़ा हुआ सोचते हैं, आपको हमेशा प्यार करेंगे और हमेशा आपके साथ ही रहेंगे फॉर एवर, ऐसा कहना चाहते हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।